चिन्ह। गांव के बगीचे में एक पुराना मकान था। उस मकान के अंदर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जोनास था अपने परिवार के साथ रहता था। जोनास गांव का सबसे समझदार और अच्छा लड़का था। उसका एक अच्छा दोस्त था, उसका कुत्ता ब्राउनी। एक दिन जोनास ने अपने बगीचे में खेलते हुए एक पुराना आईना खोज निकाला। आईना काफी चमकदार और अद्भुत था। उसके बारे में कुछ अजीब था, जैसे कि वह अनदेखे रेशम के धागे से लटका हुआ था। जोनास ने आईने को लेकर बहुत सोचा, पर फिर भी वह उसे अपने घर में ले आया। आईना लाने के बाद जोनास के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को जब वह सोता था, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने आईने की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर फिर भी उसका मन मचलने लगा कि कुछ अजीब है। एक दिन जोनास जब सो रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत कोमल थी। उसने पाया कि आवाज आईने से आ रही है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि आईने के अंदर एक प्यारी सी परी है। उसने पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? परी ने कहा, मेरा नाम सोना है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं बरसों से इस आईने में कैद हूँ। अपने परिवार से मिले मुझे कई साल हो गए हैं। एक जादूगर ने मेरे मम्मी पापा से बदला लेने के लिए मुझे इस आईने में कैद कर दिया है, क्योंकि वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। परी रोने लगती है। जोनास कहता है, अरे अरे तुम रो मत, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। सोना परी ने कहा, इस गांव के पास एक गुफा है, उसमें एक नदी है। जब तुम यह आईना उस नदी में डाल दोगे तो मैं कैद से आजाद हो जाऊंगी। जोनास ने कहा, बस इतनी सी बात है, वही ये काम जरूर करेगा। इस पर सोना परी ने कहा, ये काम इतना आसान नहीं है। वह गुफा एक जादुई गुफा है और कोई नहीं जानता कि जंगल में वह कहाँ पर है। सोना परी बहुत परेशान थी। जोनास ने कहा कि वह वादा करता है कि वह जरूर उसे आजाद कराएगा और अपने परिवार से मिलवाएगा। परी खुश हो गई। जोनास अपने दोस्त ब्राउनी के साथ आईना लेकर यात्रा पर निकल पड़ता है। वह पास के जंगल में जाता है। बहुत देर चलने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं होता है और न ही कोई संकेत मिलता है जो कि रहस्यमयी हो। आखिरकार थक हार कर वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे बहुत प्यास से कहता है कि पानी की खोज करे। ब्राउनी उसे एक झरने के पास ले जाता है। जोनास जैसे ही पानी पीता है, पानी का रंग बदल जाता है और एक राक्षस प्रकट होता है जो उन्हें यहाँ से वापस जाने को कहता है। जोनास समझ जाता है कि गुफा यही कहीं है। वह उसका सामना करता है, पर राक्षस बहुत शक्तिशाली था। अचानक आईने के अंदर से परी की आवाज आती है, तुम्हें इस राक्षस के कान खींचने होंगे तो ये शांत हो जाएगा। जोनास ब्राउनी से कहता है और ब्राउनी ऊपर छलांग लगाकर उसके कान खींच लेता है। राक्षस शांत हो जाता है और गायब हो जाता है। अब वे लोग गुफा ढूंढते हैं, पर गुफा दिखाई नहीं देती। अचानक वे पाते हैं कि झरने से कोई रोशनी निकल रही है। वे झरने के पीछे जाते हैं और उन्हें गुफा का रास्ता नजर आता है। वे लोग अंदर जाते हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य देखते हैं। पंछी चहचहा रहे हैं और एक निर्मल नदी बह रही है। सोना परी कहती है, यही वो नदी है। जोनास तुरंत उस आईने को नदी में डाल देता है और एक प्रकाश के साथ एक सुंदर परी नदी से बाहर आती है। सोना परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जोनास, तुम न होते तो मैं कभी आजाद नहीं हो पाती। तुम सच में बहुत बहादुर हो और तुम्हारा दोस्त भी। सारी परियां वहां आ जाती है। वो पहचान लेती है कि यही सोना परी है जो बरसों पहले गुम हो गई थी। तभी सोना के माता पिता वहां आ जाते हैं। अपनी बेटी को जिंदा देखकर उनका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सोना परी जोनास और ब्राउनी के बारे में सब कुछ बताती है। सारी परियां जोनास तहे दिल से धन्यवाद देती है।
साथ ही परी की माँ जोनास को एक आईना उपहार में देती है और कहती है, तुमने जो हमारे लिए किया है ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। मुझे खुशी होगी अगर हम तुम्हारे कुछ काम आ पाए। यह आईना एक जादुई आईना है, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो तुम इसके सामने आकर हमें याद करना, हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। जोनास बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने और ब्राउनी ने आज ऐसा काम किया था जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी, और उसने किसी के परिवार को आज एक सच्ची खुशी दी थी जो कि अनमोल है। अच्छे काम करना हमेशा संतुष्टि की भावना देता है।